नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलक टाइम्स। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई कथित हिंसा की, जिसकी आड़ में नफरत फैलाई जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो वीडियो और तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, क्या वो सच में वहीं की हैं? आज हम आपको बताते हैं इस पूरी घटना के पीछे की असली सच्चाई क्या है और कैसे मीडिया इसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कुछ मृत शरीर दिखाई दे रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ये बांग्लादेश में हिंदुओं की लाशें हैं। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे बिना किसी जांच पड़ताल के खबर बना दिया। लेकिन असलियत क्या है? असल में ये वीडियो बांग्लादेश का है ही नहीं, बल्कि 2014 के अफ्रीका के कांगो देश में हुई एक घटना का है। इस वीडियो का बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अफसोस मीडिया ने बिना तथ्यों की जांच किए इसे बांग्लादेश से जोड़ दिया, जिससे सांप्रदायिक तनाव फैलने लगा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश की मीडिया को इस तरह से बिना जांच पड़ताल के खबरें चलानी चाहिए? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की फर्जी खबर फैलाकर मुख्य धारा मीडिया ने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है, बल्कि समाज में नफरत और अशांति को भी बढ़ावा दिया है। एक जिम्मेदार पत्रकार का काम है कि वो खबरों की सत्यता की जांच करे, ना कि उसे सनसनीखेज बनाकर पेश करे। लेकिन आज के दौर में टीआरपी की होड़ में मीडिया इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश में असल में हो क्या रहा है? क्या वहां सच में हिंदुओं के खिलाफ इतनी बड़ी हिंसा हो रही है? सच तो यह है कि बांग्लादेश में कुछ समय से राजनीतिक संकट जरूर है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा सांप्रदायिक संघर्ष नहीं हो रहा है जैसा कि दिखाया जा रहा है। बांग्लादेश में चुनावी माहौल चल रहा है और वहां की राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। इस माहौल में कुछ लोग फर्जी वीडियो और तस्वीरें भी फैलाकर सांप्रदायिक तनाव को हवा दे रहे हैं। लेकिन इसे सच मानकर मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो जनता को गुमराह किया है वो बेहद ही शर्मनाक है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लाशें दिखाई दे रही थी और दावा किया जा रहा था कि ये बांग्लादेश में हिंदुओं की लाशें हैं। इस वीडियो को कई ट्विटर यूजर्स ने भी शेयर किया और देखते ही देखते ये खबर वायरल हो गई। लेकिन जूबियर नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो की सच्चाई उजागर की। उन्होंने बताया कि ये वीडियो बांग्लादेश का नहीं है, बल्कि 2014 के अफ्रीका के कांगो का है। ये तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कई प्रमुख मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम हाउस ने इस खबर को बना दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में डर और गुस्सा फैलने लगा। दी क्विंट ने भी इस वीडियो को लेकर एक फैक्ट चेक रिपोर्ट जो है वो जारी की है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। उन्होंने लिखा कि ये वीडियो बांग्लादेश का नहीं है, इसे सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि मीडिया ने बिना किसी फैक्ट चेक के ऐसी फर्जी खबर को क्यों चलाया? बूम हिंदी ने भी एक ट्वीट में लिखा, वायरल वीडियो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में राजनीतिक दल जमात ए इस्लामी द्वारा जून 2023 में आयोजित एक रैली का है। देखा जाए तो बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक अस्थिरता है और कुछ लोग इस माहौल का फायदा उठाकर फर्जी खबरें फैला रहे हैं। ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी खबरों को परखें और तभी जनता के सामने पेश करें, फैक्ट चेक किए बिना पेश ना करें। लेकिन मुख्यधारा की मीडिया का काम ये भी है कि सच्चाई को उजागर करे, लेकिन आजकल टीआरपी की होड़ में वे फर्जी खबरें फैला रही है। कुछ और लोगों ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि मुख्यधारा मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो खबरों की सच्चाई को परख कर ही जनता के सामने पेश करें। मीडिया का एक और गैर जिम्मेदाराना कदम ये भी है कि उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के ऐसे भ्रामक वीडियो और ट्वीट्स को खबर बना दिया। इस तरह की खबरों से सिर्फ नफरत और अस्थिरता ही बढ़ती है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरें ना फैलाएं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोशल मीडिया पर फैल रही हर खबर को आंख बंद करके सच ना माने। हमें उन खबरों की सच्चाई को जांचने के लिए विश्वसनीय स्तरों का सहारा लेना चाहिए और कुछ फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स इस काम में हमारी मदद भी कर सकते हैं। अगर हम ऐसे फर्जी वीडियोस और ट्वीट्स को शेयर करना बंद कर देंगे तो नफरत फैलाने वालों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज के समय में सोशल मीडिया और मुख्यधारा मीडिया पर लोगों की सोच और समाज की दिशा तय करने की बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। अगर ये संस्थाएं ही गलत खबरें फैलाने लगेंगी तो समाज में नफरत और हिंसा और बढ़ेगी। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी खबरों को आंख मूंद कर ना माने, बल्कि उनकी सच्चाई को जानने की कोशिश करें। मीडिया को भी चाहिए कि वो अपनी खबरों की जांच करे, उन्हें सही परिक्षेत्र में पेश
करें ताकि समाज में शांति बनी रहे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी वायरल वीडियो या खबर को देखें तो उस पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, उससे पहले उसकी सच्चाई को जरूर परखें और फैक्ट चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो असलियत हो ही ना और असलियत से कोसों दूर हो। मेन स्ट्रीम मीडिया को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी और हमें भी सच्चाई तक पहुंचने के लिए सचेत रहना होगा। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच्चाई बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।